बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूंगी। हम बहुत ही इजी तरीके से घर पर बिस्किट्स बनाएंगे। बहुत आसान तरीका है इसका, घर में मौजूद चीज़ों से ही ये बिस्किट बन जाते हैं। आप इन्हें मीठी टिक्कियाँ भी कह सकते हैं। आप इन्हें स्टोर करके 2 से 3 माह तक महफूज करके रख सकते हैं। इनको बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है, तो चलते हैं इसे बना लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो अज़ा मौजूद हैं, तकरीबन ये हर घर के अंदर ही मौजूद होते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर दूध है, तो इसकी जो मिकदार है वो 1.5 कप है। ये नीम गर्म दूध है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर 2.5 कप मैदा है, यानी कि 6 से 650 ग्राम है। 4 चम्मच दरदरे कुटे हुए बादाम हैं। 300 ग्राम हमारे पास शुगर मौजूद है, आप शुगर पाउडर भी ले सकते हैं। 10 टीस्पून हमारे पास घी है, आप बटर ले सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास सूजी है, ये भी 300 ग्राम है, यानी कि 1 कप से थोड़ी सी ऊपर है। सबसे पहले हम यहाँ पर दूध के अंदर चीनी को मिक्स कर लेंगे। नीम गर्म दूध लिया है मैंने, जल्दी से इसे मिक्स करेंगे तो ये अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएगी। अब हम सबसे पहले यहाँ पर मैदे के अंदर सूजी ऐड करेंगे। सूजी को अच्छे से छान लिया है मैंने, और मैदे को भी अच्छे से हमने छान लेना है। बादाम ऐड करेंगे, अगर आपके घर में मौजूद है तो आप ऐड कर लें, वरना आप स्किप कर सकती हैं। चम्मच की मदद से अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे, और इसके बाद हम इसके अंदर घी ऐड करेंगे। इसके अंदर मैंने 8 चम्मच घी ऐड किया है, और 2 चम्मच हम बाद में अगर ज़रूरत महसूस होगी तो ऐड करेंगे। चम्मच की मदद से हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब बारी है हाथों से मिक्स करने की। अच्छी तरह से हम इसे मसल कर मिक्स करेंगे, ताकि जो ये अज्जा हैं अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। बाकी के 2 चम्मच भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छी तरह से हाथों की मदद से हमने इसे मसल लेना है, ताकि अच्छी तरह से इनकी जो मिक्सिंग है वो हो सके। बिस्किट की जो हम डो बना रहे हैं वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी हमारे जो बिस्किट्स हैं वो अच्छे बनेंगे। देखिए अब हम दबा रहे हैं तो आपस में ये जुड़ने लगा है। अब हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करेंगे। आप ये देख लीजिएगा कि हमें बस सॉफ्ट सी डो चाहिए। आप इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके शामिल करें। अगर थोड़ा दूध बच भी जाता है तो कोई मसला नहीं है, हो सकता है कि इसके अंदर 1 कप ही जाए, तो इसका आपने हिसाब रखना है। आपके जो मैदा या सूजी है उसके हिसाब से आपने दूध को एडजस्ट करना है। अच्छी तरह से हम इसे गूंथते जाएंगे। आप रफली आटे की तरह इसे गूंथ सकते हैं, बस हमने इसकी एक नरम सी डो बनानी है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, तो ज़बरदस्त सी डो बन जाएगी। देखिए कितनी सॉफ्ट डो बनी है हमारी। अब बारी है इसके बिस्किट्स बनाने की, तो हम थोड़ा सा यहाँ पर लेंगे इसका डो, और हाथों की मदद से छोटा सा पेड़ा बना लेंगे, और हाथों की मदद से प्रेस करेंगे तो ये बिस्किट शेप में आ जाएगा। अगर आपके घर में कुकी कटर मौजूद है तो आप उससे भी इसकी शेप बना सकते हैं। थोड़े से इसके ऊपर इम्प्रेशंस देंगे, डिज़ाइन बनाएंगे, तो घर में मौजूद चीज़ों से ही हम इसके ऊपर इस तरह से प्रेस करके डिज़ाइन बनाएंगे। ये मेरे पास पकौड़े निकालने वाला चम्मच था, तो मैं इसने इसकी मदद से देखिए कितना खूबसूरत सा डिज़ाइन बना लिया है। अब हमारे पास एक ग्रेटर मौजूद है, तो इसकी मदद से हम इस तरह से डॉट्स बना लेंगे इसके ऊपर, तो ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। दोबारा से हम बिस्किट बनाएंगे, और दोबारा से इसके ऊपर किसी और चीज़ से डिज़ाइन बनाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर चम्मच है, तो इसकी मदद से इस तरह से हम इसके ऊपर इम्प्रेशंस दे लेंगे। आलू पीसने वाला तो हर घर में मौजूद होता है, तो इस तरह से आप आलू पीसने वाले चम्मच से भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। देखिए कितनी इजीली हमने इसके ऊपर इम्प्रेशंस दे दिए हैं। अब यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल को गरम कर लिया था। गरम करने के बाद मैंने फ्लेम को मीडियम कर दिया था, तो इसमें हम बिस्किट्स डालते जाएंगे। फ्लेम को हमने मीडियम टू लो रखना है, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करना। इससे ये होगा कि हमारे बिस्किट अंदर तक पक जाएंगे और बहुत ही खस्ता होंगे। बहुत सॉफ्ट बनते हैं, बहुत इजी है इनको बनाना। तकरीबन 5 से 6 मिनट के अंदर ये रेडी हो जाएंगे। देखिए जैसे जैसे हम फ्राई करते जा रहे हैं तो कलर इनका
चेंज होता जा रहा है। जैसा कलर आप चाहते हैं, आप ज़्यादा डार्क चाहते हैं तो ज़्यादा डार्क कर सकते हैं। अब हम इन्हें निकालना शुरू करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अब हम इन्हें निकालने के बाद 1 से 2 घंटा रखेंगे और इसके बाद हम इन्हें सर्व करेंगे। फ़ौरन से हमने इसे सर्व नहीं करना, जितना ज़्यादा रखेंगे ये उतने ही मज़े के लगेंगे। आप इन्हें स्टोर करके 2 से 3 माह तक रख सकते हैं। आप इन्हें ठंडी और खुश्क जगह पर रख लें, फ्रीज़र में इन्हें नहीं रखना। अगर वीडियो पसंद आई है तो अगेन रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।